जान। अरे शर्मा जी, तुम्हारी आत्मा कुत्ते खा गए। मैंने भलाई से तुम्हारी दुकान खरीदी और तुम मुझे फंसा रहे हो। यार बस कुछ छिपा कैमरा है ना, डर कैसा। तुम जानते हो इन वीडियो से कितने पैसे मिलते हैं। फिर तुम्हें दिलचस्पी नहीं उन अकेले आदमी औरतों के कमरे में किए कामों में कितना मजा आता है। मुझे दिलचस्पी है, मैं बाद में तुमसे निपटूंगा। वीडियो देखकर लगता है छिपा कैमरा यहां होना चाहिए। मालिक, एक कमरा चाहिए। इतनी तेज शराब की बू इन दोनों ने कितना पिया है। देखो मत, एक कमरा खोलो। आज सारे कमरे भरे हैं, नहीं मिलेगा। वह तो एक खाली है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? बस हो गया। कमरा 309 का छिपा कैमरा अभी नहीं हटाया। क्या इस कमरे में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो कमरा दे सकते हो। हाँ हाँ, दे सकता हूँ, दे सकता हूँ। ठीक है, वही वाला। जल्दी खोलो। उन्होंने इतना पिया है, शायद छिपा कैमरा नहीं देख पाएंगे। क्या हुआ? कहीं पहले ही तो नहीं देख लिया? क्या बात है? साहब थोड़ा धीरे बोलें, मेरी यह सराय अभी नई खुली है। अगर कुछ टूट फूट गया तो आप। लगता है छिपा कैमरा अभी नहीं देखा। फिर ये आखिर कर क्या रहे हैं? तुम्हें दिलचस्पी नहीं उन अकेले आदमी औरतों के कमरे में किए कामों में कितना मजा आता है। इस औरत ने कितना पिया है? अगर ऐसे ही रहा तो बेहोश हो जाएगी। अगर यह पकड़ा गया तो सब खत्म नहीं हो जाएगा? अरे, और नहीं देखना चाहिए, और देखा तो मुसीबत हो जाएगी। यह पहचान पत्र संख्या 2 अंक कम क्यों है? यह पहचान पत्र नकली है। यह औरत तो नशे में दिखती ही नहीं। जब वह आई बिल्कुल हिली भी नहीं। चाहे सो रही हो, कपड़े उतारते वक्त तो थोड़ा हिलती भी, और इतनी जोर से बिस्तर पर फेंकी गई फिर भी कोई हरकत नहीं। नशे में सोई होती तो भी हिलती डुलती। इस औरत का चेहरा फीका, बदन अकड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल लाश जैसी। आधी रात को लाश लेकर वह आया क्यों? कहीं वह नहीं, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। उसे दवा दी गई होगी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं। ओफो, अभी आप अपने आप को डराना बंद करो। फिर भी गलत लग रहा है। इस लड़की की गर्दन पर यह घाव का निशान क्यों है? कहीं सच में मर तो नहीं गई? दस्ताने? यह आदमी मास्क नहीं उतार रहा, ठीक है मान लेते हैं। दस्ताने क्यों पहने हैं? कहीं वह, क्या वह? आपात सूचना, विकृत हत्यारा शहर में आया हो सकता है। नागरिक सतर्क रहें। कोई जानकारी हो तो। विकृत हत्यारा? कहीं वह इसी कमरे में शव काटने?
वह इस दुकान में शव काटना चाहता है? नहीं हो सकता, मैंने यह दुकान सिर्फ 3 दिन पहले खरीदी है। ये कितना संयोग है। शर्मा जी, तुम्हें फोन करने की शर्म भी नहीं आती? मुझे कॉल करने की हिम्मत? तुम तुरंत वापस आओ। मैं यह दुकान नहीं लूंगा। यार मेरी बात सुनो, वह छिपा कैमरा तुरंत हटाना होगा। मैंने सुना है एक हत्यारा आया है, वह खास तौर पर सुंदर लड़कियों को चुनता है, सराय ले जाकर उनके शव काटता है। कुछ सराय मालिकों ने छिपे कैमरे लगाए थे, जब उसने पता लगाया उन्हें सीधे मार डाला। तुम क्या कह रहे हो? सच में या झूठ? अरे यार, समूह में तस्वीरें तेजी से फैल रही हैं। मैं अभी तुम्हें भेजता हूँ, ध्यान से देखना। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। भैया, तुम यहाँ कैसे? चिपकने वाला फीता है। हाँ हाँ हाँ। तुम क्या देख रहे हो? क्या हुआ? कुछ चिंता है? नहीं, कुछ नहीं। फिर घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी इस सराय में निगरानी प्रणाली लगी है? हो ही नहीं सकती। भैया देखो, गोल हो गया। भैया मैं कहता हूं, इस टीम पर मैंने सालों दांव लगाया है, आखिर जीत गई। हाँ, बधाई हो। वह शव काटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी हाल में नहीं। उसे यहां हाथ नहीं लगाने दूंगा। कैमरा शर्मा जी ने लगाया था, लेकिन अभी होटल मालिक मैं हूं। अगर शर्मा जी इनकार कर देता है तो शायद जुर्म मुझे ही झेलना पड़ेगा। अरे बाप रे। होटल मालिक, ग्राहकों की चक्कर वीडियो बनाना, 3.5 साल की सजा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल नहीं चाहता खुद फंस जाऊं। बाप रे, छिपा कैमरा, कैमरा गिरने वाला है। अरे चलो जल्दी उसे भगाओ। क्या हुआ? वो पहले ही हमला करने लगा। क्या हुआ? वो यहां बिजली गुल हो गई है। आज रात ठीक होने की उम्मीद नहीं। क्या हम कहीं और चलें? बगल की दुकानों में तो बिजली है, तुम्हारे यहाँ ही क्यों गई? किसी ने छेड़छाड़ की है क्या? नहीं, मैं बाहर खड़ा देखता रहा, किसी ने कुछ नहीं किया। तो फिर स्विच कट गया होगा। बिजली मीटर बॉक्स कहाँ है? मैं नहीं जांच चाहिए करूंगा। भैया। हाँ, ऐसी छोटी बात मैं खुद संभाल लूंगा। बस क्या? अगर वह नहीं चाहता दूसरे होटल जाना तो उसे बस दूसरे कमरे में ले जाना होगा। हाँ, बस आप लोगों के इस कमरे में आने से पहले मुझे सफाई का मौका नहीं मिला। क्या मैं आपको साफ कमरा दे दूं? जरूरत नहीं। ये कमरा बारिश में लीक करने लगता है। चलो हम कोई दूसरा लेते हैं। तुम इतनी जल्दी कमरा बदलवाना चाहते हो? इस कमरे में कोई राज है? नहीं, अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुकिए, मैं चलता हूं। रुको भाई साहब, तुम्हारा कुछ गिर गया है। ये चिपकने वाला फीता खत्म हो गया, वापस ले लो। अच्छा ठीक है, मैं बहुत डर गया हूं, इसलिए चिपकने वाले फीते को छिपा कैमरा समझ बैठा। रुको, इस चीज को फेंकने में मेरी मदद करो। क्या? अगर उसने पहले ही हाथ उठा लिया है तो इसमें शायद। क्या हुआ? ये कूड़े का बैग, क्या कोई समस्या है? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। तुम इतना डर गए हो, क्या तुम्हें कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं
मैं इसे फेंकने जा रहा हूं। अरे, रुको, सच में नहीं जानते? इसे खोलो। क्या? ये मैंने ठीक कहा, नहीं है। इसे खोलो। ये सब आपकी निजी चीजें हैं। ये ठीक नहीं लगता। अगर तुम इसे खोलने की हिम्मत नहीं करते तो साबित होता है कि तुम्हारे मन में डर है। भाई साहब, तुम इतना मजाक नहीं समझते? टूटी हुई शराब की एक बोतल ने तुम्हें इतना डरा दिया। ये मेरी गलती है। दुनिया देखी नहीं है। मैं अभी इसे फेंक देता हूं। अरे हाँ, बिजली मीटर बॉक्स जरूर चेक करना। मुख्य बिजली स्विच अगर नीचे नहीं है तो ऊपर कर देना। अगर फिर भी बिजली नहीं आई तो मैं खुद जाकर चेक करूंगा। अरे अरे, बिजली मीटर बॉक्स जरूर चेक करना। मुख्य बिजली स्विच अगर नीचे नहीं है तो ऊपर कर देना। अगर फिर भी बिजली नहीं आई तो मैं खुद जाकर चेक करूंगा। ये बात उसे किसी भी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने स्विच नीचे किया था। लेकिन अगर मैं स्विच ऊपर कर दूं तो वह फिर से शव काटना शुरू कर देगा। अब बस यही एक रास्ता बचा है। ठीक है, अब पता नहीं चलेगा कि इंसान ने किया। वह शव काटने में इतना उतावला है, बस आज रात बिजली ना आए, कल तक नहीं टिकेगा। तुम क्या कर रहे हो? क्या? मैं करंट चेक करने आया हूं। क्या फ्यूज उड़ गया? नहीं, वायरिंग खराब हो गई लगती है। हाथ में क्या है? निकालो। भैया, भैया, अरे भैया, देखो, पूरी गली में बिजली गुल है। शायद बारिश इतनी तेज है कि तार टूट गए। लगता है आज रात बिजली वापस नहीं आएगी। अरे हाँ, बिल्कुल सही। चलो पैसे लौटा देता हूँ, आप कहीं और ठहर जाइए। पैसे लौटाने की जरूरत नहीं। ये नंबर तुम्हारा है? हाँ। ठीक है, बाद में बात करेंगे। अलविदा। भैया, भैया, तुम्हारे कमरे वाली साथी। ज्यादा पी गई है। मैं बाद में उसे लेने आऊंगा। उसे आराम करने दो। क्या? कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस को बुलाओ। हाँ, पुलिस बुलाओ। बस बस मैं ना बताऊं कि मैंने निगरानी प्रणाली में देखा तो मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। अगर पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं तो वह जरूर मुझसे बदला लेने आएगा। हेलो? मालिक, आपके कमरे में थोड़ी गंदगी है। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुम कौन हो? क्या चाहते हो? बस करो, नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम्हारे कमरे में क्या है और तुम्हें पता है मैं क्या करने आया हूं। मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम वही मेहमान हो तुम इस औरत को बाहर निकाल लो, बाकी सब बराबर। नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। पुलिस बुलाओ। जगह पर मेरे उंगलियों के निशान तक नहीं। तुम थानेदार को क्या बताओगे? कमरे का कचरा तुमने फेंका, बिजली के तार भी तुमने काटे। अब सबसे ज्यादा शक तुम पर है। मेरे मेरे छिपे कैमरे मेरे छिपे कैमरे में निगरानी फुटेज है। मेरे कंप्यूटर में उसमें रिकॉर्ड है तुम्हारे आने के बाद की हर हरकत। निगरानी वीडियो? तो नीचे जाकर देखो तुम्हारा कंप्यूटर अब भी है या नहीं। कंप्यूटर उसने ले लिया। मैं साबित भी नहीं कर सकता कि वह यहां आया था। अब तुम ही हो उसकी हत्या का सबसे बड़ा संदिग्ध। बस मेरे साथ मिलकर काम करो, तभी दूर हो सकता है हत्यारे होने का तुम्हारा शक। ठीक है, तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे सहयोग करूं? मैं तुम्हें ठिकाना बताऊंगा। कल दोपहर 2 बजे आदमी लेकर आना, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा।
ये शराब की बू अब तक जा नहीं रही। सफर में कोई कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? पता दे दो, मैं इसे तुम तक पहुंचा दूंगा। बागमाथा पहाड़ी के नीचे एक मटन सूप ढाबा है। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। याद रखना, दोपहर 2 बजे से पहले आदमी नहीं दिखा तो तुम खत्म हो। अभी भी 4 घंटे बाकी हैं, काम हो जाना चाहिए। हरामखोर ऐसी मुसीबत में फंस गया, लाश ढोने में मदद करवा रहा है मुझसे। इस मनहूस को भेज दें तो यह मामला पूरी तरह से मेरे से अलग हो जाएगा। बस अब कुछ मत बोलो। मैं तो अरे महोदय महोदय। इस वक्त बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर पकड़े गए तो भी मैं बरी नहीं हो पाऊंगा। महोदय एक मदद चाहिए। मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, इसे खींच लीजिए। नहीं, इस आदमी के शरीर से इतनी तेज शराब की बू क्यों आ रही है? क्या पिया है? बस हो गया, वह औरत के शरीर की शराब की बू अभी तक गई नहीं है। मैं घर जा रहा हूं अपने पिताजी के लिए 2 बोतल शराब लेकर। है ना? आगे वन क्षेत्र है, सभी तरह की खुली और घर की बनी शराब ले जाना मना है। जांच करनी होगी। आप कौन हैं? मेरे पति आगे के जंगल के वन रक्षक हैं। ये लो, फिर पेशे की आदत छूटी नहीं। मदद मांगने का यह तरीका है? कृपया जांच में सहयोग दीजिए। यहां है, यहां है, यहां है। वाह, अच्छी शराब है तो। कृपया समझिए, यह मेरा कर्तव्य है। तो मुझे जल्दी है, क्या मैं जा सकता हूं? भाई साहब, देखिए हमारी गाड़ी सच में चल ही नहीं रही। आप मदद कर दीजिए ना। मुझे सचमुच जल्दी है, मेरा समय कम है। हमने पहले ही बचाव दल बुला लिया है, लेकिन इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, वह आया ही नहीं। अचानक आपसे मिल गया भैया। भैया मदद कर दो। मुझे सचमुच जल्दी है, मेरा समय कम है। बस 2-3 मिनट का काम है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, कैसे मदद करूं? कार के पीछे तो रस्सी होनी चाहिए, कृपया निकालने में मदद करें। यह क्या हुआ? या इस कार के पीछे कुछ है क्या? नहीं, मैं निकालता हूं। मदद चाहिए? मुझे अभी याद आया, मेरी कार में तो रस्सी नहीं है। देखिए, ऐसा करते हैं, मैं ढूंढता हूं, कार में होनी चाहिए। इतनी देर हो गई, सोचा नहीं था। बस अब कोई झमेला ना हो। भैया, मेरी कार बहुत पुरानी है, अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं यार, लेकिन मैंने अभी आपकी कार के पीछे से आवाज सुनी, कहीं कुछ टूट तो नहीं गया? नहीं नहीं, चलो खोल देते हैं। नहीं नहीं चाहिए। मेरी कार के अंदर पीछे सिर्फ सस्ते पहाड़ी उपज हैं। चाहे जितने सस्ते हों, अगर टूट गए तो यह सुविधाजनक नहीं है। आज मुझे सचमुच जल्दी है, डर है कि देर हो जाएगी। कोई बात नहीं, चलो बस खोलकर जांच लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं बस जांचने में मदद करना चाहता था। भाई साहब, आप हमसे न झिझकें। अगर सच में आपका कुछ टूट फूट गया हो, हम बदले में दे देंगे। हाँ, बदले में दे देंगे। ठीक है, मैं देख लेता हूं। मंझले मामा जी, आप ऐसे कैसे चले गए? मंझले मामा जी, आखिरी बार दर्शन भी ना हो सके। मंझले मामा जी, भाई, ये क्या मामला है?
दादा, मैं बताता हूँ, मैं इस बार घर सिर्फ मंझले मामा जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया था और अब भी नहीं पहुंच सका। मेरे मंझले मामा जी, आप ऐसे कैसे चले गए? भाई, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तुम हो कौन? मैं भाई, कमलपुर गांव की सुनीता गुप्ता, जानते हो? वो मेरी बड़ी बुआ हैं। अच्छा, वो मेरी बुजुर्ग बुआ हैं। तो हम दूर के रिश्तेदार हैं। हम एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन पीढ़ी के हिसाब से मुझे तुम्हारे पिता को मंझले मामा जी ही कहना चाहिए। शायद तुमने गलत पहचान लिया। यहां जो स्वर्गवासी हुई हैं, वो मेरी मां हैं। अरे अरे, मंझली मामी जी, आपने मुझे बचपन से देखा है, आखिर क्यों नहीं मिली? मंझली मामी जी, भाई, रोना बंद करो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रोहित वर्मा है। रोहित भैया, मुझे राजू कहकर बुला लेना। मेरी मां का अंतिम संस्कार पूरा घाट श्मशान गृह में हो रहा है। आप भी हमारे साथ चलें? चलिए ना। ठीक है, वैसे मेरा कुछ काम है, आप लोग पहले जाइए, मैं तुरंत आ रहा हूं। ठीक है। अरे भैया, देखिए ये हालात हैं, हालात तो यही हैं, अब क्या करें? देखिए, सोचा नहीं था आपके जरूरी काम में रुकावट डाल दी। चलिए ऐसा करते हैं, आपको एक नंबर देता हूं। अगर आपकी गाड़ी के पिछले डिब्बे में कुछ भी खराब हुआ हो तो इस नंबर पर फोन करें, फिर उसकी कीमत चुका देंगे। अरे जरूर, बिल्कुल पक्का। अच्छा हुआ पता नहीं चला। अगर इस लाश से छुटकारा मिल जाए तो मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, अगर लाश को चुपचाप गायब कर दिया जाए तो वो आदमी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं बचेगा। फिर मुझे घंटा डरना है। मेरी मां का अंतिम संस्कार पूरब घाट श्मशान गृह में है। आप भी हमारे साथ चलें? बहुत अच्छा। अगर उस लाश को ताबूत में रखकर एक साथ दफना दिया जाए तो सबूत ही मिट जाएंगे। फिर मुझ पर कोई शक ही नहीं रहेगा। राजू, समय हो गया है। अंतिम विदाई समारोह अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? बहुत से रिश्तेदार अभी तक नहीं आए हैं। थोड़ा और इंतजार करते हैं, बड़े मामा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये दरवाजा कैसे खुल गया? नहीं होना चाहिए था। दरवाजा खराब है, सब जानते हैं। कोई इसे खोल ही नहीं सकता। बस खत्म। बुरी खबर, शायद कोई लाश चुरा रहा है। क्या? जल्दी जल्दी जाकर देखो। आखिरकार कामयाब हो गया।
हर कमरा एक एक कर जांचो। अगर कुछ भी असामान्य दिखे तुरंत मुझे बताना। जी। इस समय कमरा जांच क्यों? अगर पकड़े गए, मैं चाहे कितना भी समझाऊं, कोई मानेगा नहीं। दल प्रमुख, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। नहीं है तो फिर बस ये 2 शव कक्ष बचे हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद जांचता हूं। यह तो नहीं हो सकता। कोई कैसे नहीं हो सकता? यहां कोई नहीं है तो बस मेरी माँ वाला मोटा घर बचा है। माँ, बुजुर्ग माफ करना, अगले साल चिंगमिंग त्योहार पर मैं आपको धूप जलाऊंगा। दल प्रमुख, ये मुर्दा घर खुल नहीं रहा, अंदर कोई लग रहा है। हट जाओ। अंदर कौन है? मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाना, मैं विनती करता हूँ, बिल्कुल मत छूना। अंदर वाले सुनो, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम तोड़ देंगे। आखिर अंदर कोई है या नहीं, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अरे रोहित भैया, आप यहाँ? तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? ओह, ये हमारे गांव के दूर के रिश्तेदार हैं। रोहित भैया, आप यहाँ कैसे? मैंने देखा समारोह अभी शुरू नहीं हुआ, तो सोचा मंजली मामी से और बात कर लूं, लेकिन मालूम नहीं था दरवाजा बंद हो गया। आप लोगों को तकलीफ दी। भैया, मालूम नहीं था आपको मेरी माँ से इतना लगाव है। अब मैं क्या करूं? अरे भाई, हम सब अपने हैं, अपनों में 2 बातें नहीं होती। मुझे लगता है रिश्तेदार भी लगभग आ चुके हैं, तो चलो हम बाहर चलते हैं। रुको महोदय, आप सच में स्वर्गीय के साथ आए थे? हाँ हाँ। तो फिर आपके हाथ पर यह लोहे का जंग क्या है? आप स्वर्गीय के साथ आए, सामने के दरवाजे से नहीं, बल्कि टूटे पिछले दरवाजे से रेंग कर आए। मैं सामने के दरवाजे से आया था, मैं तो बस दरवाजा देखने वाला हूँ। शटर खुला था, मैंने बंद करने की कोशिश की। सच? तो आपने शटर क्यों बंद करना चाहा? अरे आज इतनी ठंड है, हालांकि मंजली मामी चली गई हैं, लेकिन मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उन्हें ठंडी हवा लगने दूं। भैया, मुझे नहीं पता था आप इतने भावुक हैं। माँ की तरफ से शुक्रिया। चलो हाथ बढ़ाते हैं, ताबूत बाहर निकालते हैं, अंतिम विदाई समारोह भी शुरू करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ। कुछ गड़बड़ है। आमतौर पर यह ताबूत इतना भारी नहीं होता। आज इस ताबूत को क्या हुआ? क्या सच में कोई इस ताबूत के साथ छेड़छाड़ की है? श्री अरोड़ा, आपकी मां के ताबूत में कुछ संदेहास्पद है। क्या आप खोलकर नहीं देखेंगे? अरे नहीं नहीं, ये तो स्वर्गीय के प्रति बहुत बड़ा अनादर होगा। यह ताबूत बिल्कुल नहीं खोला जा सकता। क्यों नहीं खोला जा सकता? अगर किसी ने छेड़छाड़ की है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? यह अरे, मरने वाले का सम्मान करना नहीं आता? मंजली मामी तो जा चुकी हैं, तुम लोग क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? अब यह कैसा वक्त है इन बातों का ख्याल रखने का? श्री अरोड़ा, आप क्या करना चाहते हैं? मैं श्री अरोड़ा, अगर आप तय नहीं कर पा रहे तो मैं अपने अधिकारी को सूचित करूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो भाई साहब, शांति से बात करते हैं। इतनी छोटी बात है, अधिकारियों तक पहुंचाने की क्या जरूरत? छोटी सी बात? तुम्हें यह छोटी सी बात लगती है? अजीब है, तुम तो स्वर्गीय की सीधे रिश्तेदार भी नहीं हो। यह ताबूत खोलना है या नहीं, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? या फिर तुम जानते हो इस ताबूत में क्या चल रहा है? मैं कैसे जान सकता हूं? नहीं जानते तो बेकार बहस मत करो। यह ताबूत साफ देखने में अजीब लग रहा है, बिना खोले देखे कैसे पक्का करें कि सब ठीक है? श्री अरोड़ा, आपने आखिर तय किया या नहीं, खोलें या ना खोलें? तो खोल दो। नहीं खोल सकते, ये ताबूत नहीं खोला जा सकता। राजू, अगर ये ताबूत खुल गया तो तुम्हारी माँ आंखें बंद नहीं हो पाएंगी। बड़े मामा, मैं भी नहीं खोलना चाहता, लेकिन ये ताबूत बहुत भारी है। हम सभी को शक है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ हो सकती है? ये ताबूत बढ़िया सरू की लकड़ी का बना है, आम चीड़ की लकड़ी से ज्यादा भारी होता है। उनका उठाना पाना बिल्कुल सामान्य बात है। हाँ। बड़े मामा, आपकी बात सच है? बिल्कुल सच। ये ताबूत मैंने ही बनवाया है, जल्दी करो।
रिश्तेदार आ गए हैं, श्रद्धांजलि सभा करेंगे कि नहीं? करेंगे करेंगे, हम और लोग लगा लेते हैं ताकि माँ को आराम से ले जा सकें। आदरणीय का निधन, स्वर्ग से धार गए, दिवंगत सदा विदा, परिवारजन संयम रखें। अब पुत्र ताबूत की कील लगाए, बुजुर्ग को अंतिम विदाई दें। भैया, मेरी माँ का बस मैं ही एक बेटा हूं। कील लगाते समय क्या आप मेरा साथ देंगे? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं भी चाहता हूं बुजुर्ग को विदा करूं। माँ, आप मुझे ऐसे ही अकेला छोड़कर चली गईं? मुझे अक्सर याद आता है बचपन में आपके काले घने बाल थे, लेकिन अचानक ही आपके बाल सफेद हो गए और अब यह अलगाव। राजू, यहां मैं लगा दूं? लेकिन भैया, क्या यह काम सिर्फ बेटे का है? हम भाई हैं, ऐसी बातें नहीं। मैं भी मंजली मामी का आधा बेटा हूं। मुझे भी सेवा करने दो। ठीक है भैया, शुक्रिया। कीलबंदी पूरी हुई, मिट्टी में शांति पाए। आखिरकार काम पूरा हुआ। अब वह ताबूत दफन है, वह लाश अब मेरे लिए कुछ नहीं है। रोहित भैया, हमारे दोनों परिवारों का इतने सालों से कोई संपर्क नहीं था, फिर भी तुम मेरी माँ के अंतिम संस्कार में आए। धन्यवाद। भाइयों के बीच ये बातें नहीं होती। रोहित भैया, तुम आखिरी बार मेरी माँ से कुछ कहो। हाँ, अरे बुजुर्ग माँ, सच में माफ करना, मेरे पास कोई चारा नहीं था। बुजुर्ग माँ, शांति से जाए। बाप रे, मैं उस औरत के कपड़े चेक करना भूल गया। ये फोन की घटना से आई है। राजू, आखिर हुआ क्या है? हेलो हेलो, मैं मेरी मामी की अंतिम विदाई में हूँ। बाद में बात करते हैं। बाद में बात करते हैं। ओह, सच में शर्मिंदा हूँ, फोन साइलेंट करना भूल गया। ओह, माफ करना। अरे कोई बात नहीं भैया, तुम खुद को दोष मत दो। तुम्हारी श्रद्धा सबने देखी है, सबकी नजरों में है। मेरी माँ भी ऊपर आसमान से ये सब देख रही होंगी। राजू सही कह रहा है। सब सुनिए, अब शाम ढलने वाली है। सब आखिरी बार मंजली माँ को प्रणाम करें, फिर सब जाए। सच छिपाकर निकल जाना, चालाकी से बच निकलना, चीजें, तुम्हारी चालाकियां अब मेरे सिर चढ़कर बोल रही हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। बहरहाल अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मुझे और मत सताओ। तुम्हारा इसमें क्या? अंदाजा लगाओ, कब्र में फोन किसने किया था? पहली बार तो तुम बच निकले, दूसरी बार भी बच पाओगे। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तुमने मेरा पीछा किया? मैं तो देखना चाहता था कि तू कितना आज्ञाकारी है, पर सोचा नहीं था। तुम्हारी मर्जी। अब वो औरत गायब हो चुकी है। अपनी अपनी राह, हम अलग अलग जाएं। इतनी जल्दी क्या है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक और तोहफा है। तू पागल है क्या? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? बहुत आसान है। उस औरत को खोदकर निकालो और उसे उसकी असली जगह पहुंचाओ। सोचने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। अगर फिर से ना माना तो मैं ये वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा। बाहर आओ, बाहर निकल। 10 सेकंड का समय। 10, 9, बाहर निकल। सुन रहे हो? 5, 4, बाहर निकल। 1, 0। तुम्हारा मौका गया। मैं खोदूंगा खोदूंगा, मैं सब मानूंगा, ठीक है? मत डालो मत डालो, मैं सब कुछ मानूंगा। बस यही तो चाहिए था। उस औरत को खोदकर निकालो। आज रात 8 बजे से पहले बागमाथा पहाड़ी के नीचे मटन सूप ढाबे तक पहुंचाओ। नहीं तो भैया, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो रिश्तेदार सब चले गए। हाँ हाँ, देखो तुम भी पूरा दिन थक गए हो। क्यों ना जल्दी जाकर आराम करो। नहीं, जरूरत नहीं। तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी और मंजली मामी से बात करूंगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। अरे
माफ करना बुजुर्ग, बुरा ना मानना। सारा दोष उस घटिया व्यक्ति का है, वो हमको मुझसे खुदवा रहा था। माफ करना। पागल आम आदमी, मुझे ही लाश क्यों ले जाना पड़ा? लेकिन ये तो, अगर उसे अपनी विकृत इच्छा पूरी करनी थी तो किसी औरत को मार देता ना। इतना चक्कर क्यों? क्या क्या मैं उसका राज जानता हूं, इसलिए वह मुझे चुप कराना चाहता है? वह मुझे मार डालेगा ऐसे सिलसिलेवार हत्यारे से। अगर बचना हो तो नामुमकिन है। नहीं, अभी तो हत्या का शक मुझ पर है और मैं साबित नहीं कर सकता कि असली हत्यारा वह है। सिवाय इसके कि वह मर जाए। आदमी ले आया। हाँ, ले आया। तू बहुत चालाक है, अपने लिए रास्ता निकालना जानता है। चूंकि आ ही गया है तो फिर अरे तू मुझे मारना चाहता है? आज देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन मरता है। तू वह आदमी नहीं है। तुम बहुत चालाक हो, अपने लिए रास्ता निकालना जानते हो। चूंकि आ ही गए हो। आह, वर्मा जी। शर्मा जी, तुम यहाँ तुमने तो मेरी जान ले ली। पता है तुम्हें, अगर तुमने उस दिन वीडियो ना बनाया होता तो मैं आज ये हालात कभी ना देखता। बोल। नहीं, मैं नहीं। कोई मुझे मारना चाहता है, वह मुझे मार डालेगा। आह। तुम्हें भी वही लाया है? हाँ, क्या हुआ है? वर्मा जी, मैं हत्यारे के बारे में सुनते ही मैं भागने को तैयार था, लेकिन फिर किसी ने फोन करके कहा मैंने 10 लाख का इनाम जीता है। मैंने सोचा 10 लाख तो लेने लौट आया। हाईवे से उतरते ही मुझे यहां लाया गया। मुझे कुछ नहीं पता। पहले मेरी रस्सी खोलो। बताओ, तुमने किसका दिल दुखाया है? मुझे क्या पता। मैं 10 साल से सराय चला रहा हूं। इतने लोगों की छिपा कैमरा से तस्वीरें ली हैं। 1000 नहीं तो 800 तो थे ही। इतने सारे लोग वो वीडियो गुप्त वेबसाइट पर बेचे गए और धड़ाधड़ बिके। मुझे कैसे पता किसने मुझे उठाया है? इसकी बात छोड़ो, पहले मुझे खोलो। ठीक है। अरे बाप रे, तुमने तो जान ही ले ली। तुम मार ही डालोगे मुझे। वर्मा जी, आपका मतलब है जिन लोगों की मैंने तस्वीरें ली वो मुझे मारना चाहते हैं? यह संभावना तो है, पर जो भी बदला ले रहा है उसने पूरी तैयारी की होगी। फिर मुझ जैसे बाहरी को क्यों घसीटा? ओह, अब समझा। तुमने भी वीडियो बेचे? अरे छोड़ो भी, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूं? तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्यों तुम्हें भी फंसाया? खैर जो भी हो, मेरा काम सिर्फ लाश यहां लाना था। बाकी बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं। वर्मा जी, आप नहीं जा सकते। आप सोचते हैं वह हत्यारा दरिंदा, वह जरूर आसपास ही है। अगर आप चले गए मैं क्या करूंगा? अपना काम खुद निपटाओ, दफा हो जाओ। हेलो, व्यक्ति मैं ले आया, क्या मैं जा सकता हूं? पीछे की रसोई में जाओ। मैंने वैसा ही किया है जैसा आपने कहा था। अब किसकी पीछे की रसोई? मैं आपको बता दूं, मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल नहीं फंसूंगा। उस लाश को लेकर पीछे की रसोई में जाओ। मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। वर्मा जी, आप क्या कर रहे हैं? मैं अब पीछे की रसोई में जा रहा हूं। आप जा रहे हैं? मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रुकता हूं। थोड़ी और देर जी लूं, बस इतना ही। ठीक है, नहीं जा रहे
तो मैं अभी तुम्हें बांध देता हूं। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, तुम पर भी नहीं। मत करो, मैं जाऊंगा, ठीक है? यह तो शव काटने की जगह है। यह हमें अंदर क्यों बुला रहा है? हेलो, हम आ गए हैं। आखिर आप क्या चाहते हैं? ये मैंने बड़ी मेहनत से तुम्हारे लिए मुलाकात का तोहफा तैयार किया है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से उस औरत का शव काटो। तुम विकृत हो। सही कहा, मैं सचमुच विकृत हूँ। आज रात अगर तुमने हाथ नहीं उठाया, कोई भी जिंदा बाहर नहीं जा सकेगा। सच कहूं, यह शक्ल तो बहुत बढ़िया है। अब कैसा वक्त है? तुम्हें यह सोचने का भी वक्त है? पहले ये सोचो, कैसे निकलोगे यहां से? निकलना? वह तो बहुत आसान है। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुमने उस आदमी की बात नहीं सुनी? शव काटना है। तुझे जान की परवाह नहीं? ऐसे काट दो तो हम दोनों का हाथ साफ रहेगा। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। मैं जीना चाहता हूं। मैं यहां से निकलना चाहता हूं। हटो। शर्मा जी, संभल जाओ। मैं बिल्कुल संभल कर हूं। वह हत्यारा दरिंदा है। हम दोनों मिलकर भी उससे नहीं लड़ सकते। बस उसी के कहने के मुताबिक इस औरत को काट दो। और सुनो, ये औरत तुमने नहीं मारी, मैंने भी नहीं मारी। तुम्हें क्या झिझक है? उसे दबाकर रखो। हाँ 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 हाँ, तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं बाहर देखकर आता हूँ। हाँ कुछ है? हाँ हाँ हाँ। मालिक, मालिक, श्री रोहित वर्मा, तुम यहां कैसे? अरे हाँ, श्री रोहित वर्मा, तुम्हारी गाड़ी के पीछे वाला सामान सब ठीक तो है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वह, आप दोनों यहाँ कैसे? रात हो गई थी ना, कुछ खाने का मन था, तभी तो आप मिल गए। क्या यह दुकान आपकी है? नहीं नहीं, ये मेरे ममेरे छोटे भाई की दुकान है। मैं बस हाथ बटाने आया हूँ। मैंने ही कहा था। देखिए, श्री रोहित वर्मा का रुतबा बिल्कुल नहीं लगता रेस्तरां चलाने वाले जैसे। बिल्कुल सही। श्री रोहित वर्मा, अपने ममेरे भाई से कह दीजिए 2 कटोरी मटन सूप मेरी बीवी वाली में हरा धनिया मत डालना। माफ कीजिएगा, हमारी दुकान बंद होने वाली है। ये दोनों को सूप देना मुमकिन नहीं है। क्या आप किसी और जगह देख लेंगे? आपके बोर्ड पर लिखा तो है ना 11 बजे तक खुला रहता है। फिर कैसे? अभी तो 9 ही बजे हैं। बंद करने की सोच रहे हैं? नहीं, बात यह है कि मेरे ममेरे भाई के घर कुछ काम है। उसके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। सोचिए, मैं उनसे मिलने ना जाऊं? ठीक है, मुश्किल है ना? तो फिर हम कहीं और चलते हैं। हम कहीं और चलते हैं। धीरे धीरे जाइए। क्या आवाज थी? क्या आवाज थी? कुछ नहीं। असल में वो मेरे ममेरे भाई ने समुद्री खाना मंगवाया है। शायद केकड़े ने काट लिया होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। ममेरे भाई, आपने कहा था ना कि आपका ममेरा भाई अस्पताल जा रहा है, फिर यहाँ। अरे हाँ, हमने तो 10 बजे के बाद का समय तय किया था। आप दोनों को देखकर खुशी में भूल गया। देखिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो पहले हमारे लिए 2 कटोरी सूप बना दीजिए ना। देखिए, हमें तो भूख से बुरा हाल है। ठीक है। तो ठीक है, आप दोनों मेरे ममेरे भाई का हुनर चखें। वो कुछ नहीं, अच्छा ठीक है। मैं अंदर जाकर उसे बताता हूँ। 1 कटोरी में धनिया नहीं। तुम पागल हो गए हो? बाहर लोग हैं, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वह मरी नहीं है। उसने अभी मेरी तरफ देखा। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूं, वह मरी नहीं है। उसने अभी मेरी तरफ देखा। ठीक है। पहले तुम मुझे इस औरत पर नजर रखो। अगर वह होश में आ गई तो किसी भी हाल में बाहर ना भागने पाए। मैं अभी जाकर उन दोनों को भगा देता हूँ। जल्दी करो। सुनिए आप दोनों, मुझे सच में शर्मिंदगी है। मेरे ममेरे भाई ने कहा है सामान कम पड़ गया है, इसलिए आप दोनों के लिए मटन सूप बनाना मुश्किल है। अरे कोई बात नहीं, हम किसी और दुकान पर चले जाएंगे। श्री रोहित वर्मा, मुझे याद है यहाँ पीछे की रसोई शौचालय था ना? थोड़ा काम से। महोदय,
हमारे यहाँ का शौचालय खराब है, अभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। शौचालय कोई बात नहीं, खराब है तो भी चलेगा, मैं तो बस पेशाब ही करने जा रहा हूं, बड़ा काम नहीं है। नहीं मतलब श्री रोहित वर्मा, मैं बस आपकी दुकान के शौचालय का क्या डर है, मैं मल चुरा लूंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो देखिए, हमारे यहाँ का शौचालय खराब है, चारों तरफ से बदबू आ रही है, सुविधाजनक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं कहीं और चला जाता हूं शौचालय ढूंढने। मैं आपको विदा करता हूँ। अरे एक मिनट रुकिए श्री रोहित वर्मा, हाल ही की खबरों में कहा जा रहा है हमारे शहर में आया है एक विकृत हत्यारा, आपकी इस दुकान में तो कुछ अजीब नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने भी उसके बारे में सुना है, विकृत हत्यारा। वो तो धन और औरतों के पीछे होते हैं। हमारा ये छोटा मोटा धंधा, उससे क्या लेना देना। श्री रोहित वर्मा, आपको शायद समझ नहीं आया, मेरा मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य है, क्या वह विकृत हत्यारा शायद आपकी दुकान में छिपा हो, या फिर आप उसे जानते हैं? ये कैसे मुमकिन है महोदय, आप निर्दोष पर आरोप न लगाएं। फिर आप कैसे समझाएंगे आपकी दुकान के बोर्ड पर लगा वह तीर का निशान? मैं आपको बता दूं कि मुझे बलि का बकरा बनाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अभी किसी भी हालत में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा उस हत्यारे से कोई संबंध है, नहीं तो मैं पीली नदी में कूद जाऊं, तब भी मेरा दोष नहीं धुलेगा। वह तीर का निशान, हमारी दुकान में ताजा गोमांस मटन आता है तो हम उसे वहां लटकाकर बेचते हैं। हमारा छोटा सा कारोबार है, बस एक दिखावा है वह। ऐसी बात है, माफ कीजिएगा, मुझे शक हो गया था, हाल ही में सेना से लौटा हूं, क्षमा करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ सही कहा, इनका स्वभाव ही ऐसा है, आप बुरा ना माने। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। वैसे सुना है वह हत्यारा कितना घटिया है, आपको भी सावधान रहना चाहिए। फिक्र न करें। अम्मा जी, आपकी दुआ चाहिए। काश तुम न जागो, हर अपराध का बदला अपराधी को मिलता है। तुम हरगिज न जागना, अगर तुम जाग गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं तुम्हारी गुहार लगाता हूं, कृपया। तुम कौन हो? अरे फिर भी कैसे जाग गई? जाग गई, जाग गई, जिंदा है, जिंदा। तुम आखिर कौन हो? मैं यहां कैसे आई? मैं कौन हूं इसकी चिंता मत करो, आवाज मत निकालो, समझी? आवाज की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हिलना मत। क्या हुआ, इतना शोर? अंदर देखते हैं। ये मेरा ममेरा भाई है, मेरा ममेरा भाई। इसके पिता कुछ दिन से बीमार है ना, और काम से देर से आया है, गुस्से में है। कोई बात नहीं। नहीं, इतना शोरगुल, क्या दुकान चलानी है या नहीं? कोई बात नहीं महोदय, बस गुस्सा करना है, सब ठीक है। पर नहीं, अभी मुझे लगा जैसे अंदर कोई औरत थी, कहीं तुम्हारी दुकान में कोई और तो नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेरे ममेरे भाई की प्रेमिका है, ये दुकान दोनों मिलकर चलाते हैं। उन दोनों का झगड़ा हो गया है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, माफ कीजिएगा, मुझे जल्दी से शौचालय ढूंढना है। ठीक है, धीरे धीरे जाइए। सुन लो, हिलना डुलना मत, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। महोदय, यह और आवाज मत निकालो। महोदय, तुम श्री रोहित वर्मा के ममेरे भाई हो ना? तुम्हारा नाम? तुम्हें क्या हुआ है? ऐसे कुछ नहीं हुआ, बता दिया था ना, प्रेमिका से झगड़ा, रोज ही कुछ ना कुछ। वह मेरा ममेरा भाई है, गूंगा बहरा। माफ कीजिएगा, गूंगा बहरा, माफ कीजिए।
तुम्हारे ममेरे भाई ने ये रसोई घर ऐसा क्यों बनाया है? देखो वो मेरा ममेरा भाई बकरा काटता है ना, खून इधर उधर छिटक जाता है, इसलिए ढक दिया। ऐसी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं चलता हूँ। शौचालय जाना है, जल्दी है। धीरे धीरे जाइए। यहाँ हेलो। अरे नहीं, तुम लोग 4S सेंटर में क्या करते हो? मेरी गाड़ी कई दिन से वहां पड़ी है, आखिर ठीक होगी या नहीं? मुझे कल गाड़ी चाहिए। ओह, डर गया। नहीं, तुमने वह औरत कहाँ छिपाई है? मटके में। खोलो खोलो। सुनो मेरी बात, हम दोनों कोई हत्यारे नहीं हैं और न ही तुम्हारी जान लेंगे। बस तुम्हें हमारा साथ देना होगा, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? फीली। नेहा कपूर। तुम क्या करती हो? तुम्हारा उस आदमी से क्या रिश्ता है? मैं उत्तर तट अस्पताल की नर्स हूँ। झूठ बोलती है। तुम्हारे हाथों पर सिगरेट के दाग हैं। देखो, तुमसे शराब की बू आ रही है। पूरे दिन नहीं जाती, नर्स कहीं की। शर्मा जी, बाहर निकालो। तुमने देख लिया है, ये कैसी जगह है? अगर तुमने शांति से सच नहीं बताया तो मैं तुझे यहां से जीते जी नहीं निकलने दूंगा। भाई, मैं कहूंगा, मैं सब कुछ कहूंगी। मैं शहर के एक कराओके क्लब में महिला साथी हूँ। परसों रात हमारे यहाँ एक अजीब मेहमान आया। उसके दोस्त उसे विक्रम भैया कहते थे। नेहा, विक्रम भैया जायदाद का कारोबार करते हैं। अगर तुमने उन्हें खुश रखा तो बाकी की जिंदगी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। विक्रम भैया, आप अकेले यहाँ क्यों पी रहे हैं? आइए, दीदी आपका साथ देती है। भाई, अगर मैं आपका खूब मन बहलाऊं तो क्या थोड़ी ज्यादा बख्शीश दे सकते हैं? बख्शीश से तुम्हारा क्या होगा? कल रात इस पते पर आकर मिलो। तुम जो चाहो सब मिलेगा। हमारे इस काम में बिना बताए भी पता चल जाता है कि उसका मतलब क्या है। फिर मैंने उसके दिए पते पर जाकर इस जगह को ढूंढा, लेकिन मिलते ही कुछ नहीं बोला, बस एक गिलास पानी पिला दिया और मुझे कुछ याद नहीं रहा। तो ऐसा लगता है तुम्हें शायद कोई दवा दी गई थी जो तुम्हारे हल्के जीवन संकेत बनाए रखती और छद्म मृत्यु जैसी स्थिति पैदा करती। उस आदमी का मकसद हमारे हाथों से तुम्हें मरवाना था। वर्मा जी, वो एक हत्यारा दरिंदा था। हत्यारा दरिंदा मारता है, काम करता है बिना किसी तर्क के। मेरी राय में हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। इस औरत को मार ही डालते हैं। भाई, मैं विनती करती हूँ, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। बहन, हमें मत कोसो। जीवन मरण भाग्य से तय होता है, दौलत किस्मत से मिलती है। तुम्हें न मारें तो हम भी नहीं बचेंगे। जान गई तो गई, 20 साल बाद फिर से एक शरीफ औरत बन जाओगी। शर्मा जी, शांत हो जाओ। देखो, ये क्या है? देखो, ये क्या है? लोक सुरक्षा विभाग की जांच से पुष्टि हुई है, विकृत हत्यारे की खबर ऑनलाइन अफवाह है। ये किसी ने ऑनलाइन पहुंच बढ़ाने के लिए फैलाई गई झूठी खबर है। अफवाह फैलाने वाला पकड़ा जा चुका है। फिर से सभी को याद दिलाते हैं, अफवाह न माने न फैलाएं। हत्यारा दरिंदा झूठा है।
तो फिर किसने मुझे यहां बांधा है? पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है उसका मकसद सिर्फ कत्ल करना नहीं है। हम तीनों का यहाँ जमा होना कोई संयोग नहीं है, पर यह उसकी सोची समझी साजिश है। मैं इतना नहीं सोच सकता। मैं बस जीना चाहता हूं। इसे मार दो तो मैं बच जाऊंगा। वर्मा जी, आप मुझे मत रोकिए। अरे शर्मा जी, शांत होकर सुनो। नहीं सुनूंगा, अब नहीं सुन सकता। अभी शांत हो जाओ। जब हत्यारा झूठा है तो इसका मतलब उसने शुरू से ही हम तीनों को चुन लिया था। तुम इस औरत को मार भी दो तो कुछ नहीं होगा। वर्मा जी, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूं, लेकिन मौत की सजा के लायक भी तो नहीं। मैं बस जीना चाहता हूं। इसमें मेरी क्या गलती है? अब जीना है, बस एक ही रास्ता है, और शर्त यह है कि तुम लोग मेरी बात मानो। मैं मानता हूं। मैं तुम्हारी मानूंगा। मैं हर बात मान लूंगा। मैं भी। मैं नहीं मरना चाहता। मैं भी तुम्हारी मानूंगा। उसे बाहर निकालो, उसे सामने लाओ। उसे बाहर फंसाओ। हाँ, बस उसकी असली पहचान जानकर ही पता चल सकेगा उसका सारा मकसद। तभी हमें बचने का मौका मिलेगा, वरना हम तो बस यहां मरने के लिए बैठे हैं। पर हम कैसे करेंगे? पहले तो हमें यह दिखाना होगा कि उसका शव काट दिया गया है। उस आदमी को भ्रमित करो, उसे विश्वास दिलाओ। शायद वह सामने आ जाए, शायद हमें दे दें नया पता। जो भी हो, यहां बैठने से तो बेहतर ही होगा। ये वो नकली हालात कैसे बनाएं? शव काटने का नाटक कैसे करें? ये मटन सूप ढाबा है। फ्रिज में पड़े हैं बड़े बड़े मटन के टुकड़े और बकरी का खून भी। शव काटने का नाटक करना मुश्किल तो नहीं है ना? हमने तो तुम्हारा कहाँ मान लिया, लाश के टुकड़े कर दिए। अब तो हमें छोड़ दो। किसने कहा कि लड़की काट देने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अब और क्या चाहिए तुम्हें? कल सुख निवास कॉलोनी, इमारत 109, ब्लॉक 3, फ्लैट 501। वही तुम्हारा आखिरी पड़ाव है। तू तू पागल है। क्या चाहता है तू? जल्दी मत करो। जब तुम मंजिल पर पहुंचोगे सब समझ जाओगे। याद रखो, मैं तुम पर नजर रख रहा हूं, वरना मैं कभी भी तुम्हारी जान ले लूंगा। वर्मा जी, वह हमें सुख निवास कॉलोनी भेज रहा है। हमें नहीं जाना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि हमने उस औरत का शव नहीं काटा तो वह हमें खत्म कर देगा। लेकिन हमें जाना ही होगा, वरना वह कभी भी हमें मार डालेगा। मैं समझ गया। कल हमें हर हाल में जाना है, लेकिन तुम्हें नहीं जाना। अरे नहीं भैया, मुझे डर लग रहा है। मुझे अकेला मत छोड़ो। बस तुम मुझे ना छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। पैसे भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं सच में नहीं मरना चाहता। कृपया मुझे ना छोड़ें। अब अपना पेशा जाहिर मत करो। तुम्हें खुद घिन नहीं आती? मैं सच में नहीं मरना चाहती। मैं बस जीना चाहती हूँ। मेरी क्या गलती है? हमने उस आदमी को सफलतापूर्वक बेवकूफ बना लिया है। कल बस तुम इस दुकान से बाहर मत निकलना, वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। ठीक है, वक्त हो गया है, जल्दी सो जाओ। कल सुबह जल्दी निकलना है। ठीक है, जल्दी 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 उठो। रुको, क्या तुम्हें कोई गंध आ रही है? क्या हुआ वर्मा जी? कोई गंध तो नहीं है। शायद तुम बहुत तनाव में हो। नहीं, जरूर है। ये अजेलिया की खुशबू है। यहां अजेलिया कैसे? क्यों? क्यों? अरे अरे रुको रोहित, रोहित, क्या हुआ? अजेलिया का क्या हुआ? अजेलिया के पत्तों का जहर खाने से मारता नहीं, लेकिन असर करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर इंसान को रख सकता है, हल्की सांस चलते हुए। छद्म मृत्यु जैसा लगता है। तुम्हारा मतलब वो आदमी नेहा को जो पानी दिया उसमें था अजेलिया के पत्तों का जहर? हाँ,
लेकिन ऐसा नहीं है। फिर तुम्हें कैसे पता अजेलिया के पत्ते जहरीले हैं? मेरी पूर्व प्रेमिका ने बताया था। पूर्व प्रेमिका? हाँ, वो जैव औषधि विज्ञान की डॉक्टर थी। उसका शोध प्रबंध था अजेलिया विष से जुड़ा हुआ। यह विषय बहुत कम लोग जानते, इसलिए मुझे शक है वो आदमी जरूर जानता होगा जैव औषधि विज्ञान। अच्छी बात है, तो तुम जल्दी फोन करके पूछो ना। अगर सच में उसी क्षेत्र का हो तो हमें पता चल जाएगा कौन है। हाँ भैया, अपनी पूर्व प्रेमिका को फोन करो, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए। क्या हुआ? कहीं तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं है? वो मर चुकी है। क्या मर गई? कैसे मरी? इस बारे में ना बात करें, इससे उसका कोई वास्ता नहीं। देर हो गई, जल्दी सो जाओ। तो चलो सोने की जगह ढूंढते हैं। प्रिया, मत कूदो, वापस आ जाओ, ठीक है? चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं तुम्हारे साथ सामना कर सकता हूं। रोहित, तुम सामना नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारा नुकसान किया, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी चाहिए थी। कोई अंशकालिक काम ढूंढने नहीं जाना चाहिए था। माफ करना। प्रिया, तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। कोई भी समस्या आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भरोसा करो, ठीक है? बेकार है रोहित। तुम्हारा जन्मदिन, मैंने जानबूझकर वादा नहीं तोड़ा। जन्मदिन का तोहफा मैंने बहुत पहले तैयार कर लिया था, मेरे हॉस्टल के दराज में ही रखा है। रोहित, अपना ख्याल रखना। अलविदा। प्रिया, प्रिया मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। प्रिया, नहीं, नहीं, प्रिया। क्या कर रहे हो तुम? आधी रात के समय तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। पागल हो गए हो क्या? मैंने सपना देखा। तुम्हारी पूर्व प्रेमिका का सपना देखा? अरे सुनो, क्या तुम्हारी वो पूर्व प्रेमिका उस आदमी के साथ नाजायज करने तो नहीं गई थी? अरे मैं कह रहा हूं, क्या तुम्हारी वो पूर्व प्रेमिका उस आदमी के साथ नाजायज चक्कर में पड़ी होगी? क्या बकवास कर रहे हो? प्रिया मेहता का विकृत के साथ कैसे संबंध हो सकता है? फिर बोलोगे तो जीभ काट दूंगा। अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो वर्मा जी? छोड़ो मुझे, छोड़ दो, मजाक था। मैंने चेतावनी दे दी है, अगर कुछ हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ, समझ गया, समझ गया, समझ गया। वह औरत कहाँ है? पता नहीं, कहीं बाहर तो नहीं भाग गई? उसकी आदत देखो, बाहर लोग हैं, ये जानती है, वह बाहर जाने की हिम्मत नहीं करेगी। तो क्या अंदर के कमरे में है? यह औरत चोर है क्या? अच्छी चीजें छिपा रही है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। मैं बस ऊपर आकर कुछ कीमती सामान ढूंढ रहा था, और कुछ नहीं। हाथ में क्या है? कुछ नहीं। मुझे दो। तुम इसे पहचानते हो? नहीं, मुझे बस ये फ्रेम कीमती लगा। आगे कोई बात हो पहले हमें बताना। कल सुबह चलेंगे। याद रखो, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जिंदा हो, समझे? समझ गया। वर्मा जी, तुम्हें लगता है उस फ्रेम में कोई दिक्कत है? उस तस्वीर में कौन है? शायद इस दुकान का मालिक है, पर अगर सच में दुकान मालिक ही है तो अब तक सामने क्यों नहीं आया? सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि शायद तस्वीर वाला आदमी ही हमें यहां फंसाया है? शायद नहीं, वो आदमी बहुत सतर्क था, इतना सख्त छोड़कर नहीं जाता। वो क्या कर रही है?
उसने तस्वीर क्यों जला दी? ये क्या माजरा है? तो पहचानती है। तुम्हारा मतलब नेहा इस आदमी को जानती है? पर उसने तो कहा था कि पहली बार आई है यहां। मैं जाकर पूछता हूं। अरे नहीं, सच तो बताएगी नहीं। जल्दी सो जाओ, कल सुबह चलना है। सांस अटक रही है। अरे वर्मा जी, बताओ तो, ये हत्यारा दरिंदा हमें ही क्यों सुख निवास कॉलोनी भेज रहा है? शायद हमने उसे धोखा दे दिया, तो उसे लगा कि हम में दम है, कहीं वो हमें अपने गिरोह में शामिल करना चाहता है। चुप रहो, गाड़ी ठीक से चलाओ। तेरा जन्मदिन मैं जानबूझकर नहीं आया था। जन्मदिन का तोहफा मैंने पहले ही रख लिया था, मेरे हॉस्टल के डिब्बे में है। कैसियो है, ब्रांड वाला माल। तुमने पहना नहीं देखा? अजीब आदमी है, रखा था पर पहना नहीं। मेरा ये जन्मदिन मेरी गर्लफ्रेंड ने तोहफे में दी थी, अब वो नहीं रही, इसलिए पहनने का दिल नहीं करता। सोचा नहीं था, तू तो रोमांटिक निकला। दिखा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें कुछ पता है ना? मैं मुझे क्या पता चलेगा? चलो यहां से निकलते हैं। उतरो। मैं कह रहा हूं उतरो। बोलो, क्या पता है? 6 साल पहले जब मैंने सराय शुरू की थी, मैंने छिपे कैमरे लगवाए थे। तो कमरे में जो कुछ भी होता था, हर बात, कौन आता जाता था, मुझे सब साफ दिखा था। मुख्य बात बताओ। मुख्य बात यह है, एक लड़की थी। उस सराय के कमरे में उसका बलात्कार हुआ था। उसके हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। उस बॉक्स पर यही कैसियो कलाई घड़ी थी। क्या वह लड़की ऐसी दिखती थी? मुझे याद नहीं। अगर मैंने तुम्हें यह घड़ी लेते ना देखा होता, तो मैं यह बात भूल चुका होता। अगर तुम सच कह रहे हो तो प्रिया मेहता ने खुदकुशी से पहले कितना लड़ा होगा? खुदकुशी? तुम्हारी वो मरी हुई पूर्व प्रेमिका खुदकुशी करके मरी थी। वर्मा जी, मेरी बात सुनो। अभी हमें पक्का नहीं है कि वह लड़की तुम्हारी पूर्व प्रेमिका ही थी। सिर्फ एक घड़ी से कुछ पता नहीं चलता। बेवजह की बातें मत सोचो। तुम्हें समझाने की हिम्मत? तुमने उस लड़की के वीडियो से खूब पैसे कमाए होंगे। वर्मा जी, मैंने कभी शारीरिक लालच नहीं, सिर्फ पैसे चाहिए थे। वो वीडियो गुप्त वेबसाइट पर डाल दिया और धड़ाधड़ बिकने लगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? तुम इंसान भी हो। जरा सा भी पछतावा नहीं? तुम आदमी हो। वर्मा जी, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं गलत था, लेकिन अभी हम दोनों में से कोई भी पक्के से नहीं कह सकता कि वो लड़की सच में तुम्हारी पुरानी प्रेमिका है या नहीं। और हम दोनों अभी एक ही नाव पर सवार हैं। कृपया आपस में न लड़ें, ठीक है? अगर मुझे पता चला कि वो लड़की प्रिया मेहता है, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो चलते हैं। वर्मा जी रुको, पहुंचे, यही है, रुको जरा। पहले मुझे छोड़ दो। ऊपर चल। नहीं नहीं, पहले थोड़ा रुको। देखो, मुझे लगता है इस पूरे मामले में कुछ गड़बड़ है। मेरे पास इतना सोचने का वक्त नहीं। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि इसका प्रिया मेहता से कोई लेना देना है या नहीं। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर जैसे ही हम दरवाजा खोलेंगे और वो हमें चाकू मार दे तो? तुम्हारी ही गलती होगी। इतनी लड़कियों को बर्बाद किया, तुम मरना ही चाहिए थे। हाँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन मौत की सजा तो नहीं दी जाती। तुमने मुझे इतना पीट दिया, अब गुस्सा शांत हो गया होगा। ऐसा करते हैं, तुम ऊपर जाओ, मैं यही निगरानी करता हूं। क्या भागने की सोच रहे हो? ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तब तक तुम्हारा और प्रिया मेहता का रिश्ता पता करने से पहले तुम्हें जाने दूंगा? दरवाजा खोलो। खोल रहा हूं। मैं खोल रहा हूं।
वर्मा जी, वहां कोई है? तुमने दरवाजा बंद क्यों किया? किसके घर में? अब साफ नहीं हो पाएगा? मैंने कहा था, अब मुझे सिर्फ पीने तक मतलब है, बाकी कुछ नहीं। तुम पागल हो गए हो। वो मर गया है। सच में मर गया। अब क्या करेंगे? सुनो, तुमने हमें सुख निवास कॉलोनी बुलाया और कमरे में एक लाश पड़ी है। तुम आखिर चाहते क्या हो? बधाई हो, आखिरकार तुमने मेरा तैयार किया हुआ आखिरी बड़ा तोहफा ढूंढ लिया। अब आगे का काम मेरी जरूरत नहीं, अपनी किस्मत भगवान भरोसे। क्या मतलब है तुम्हारा? सच्चाई तक पहुंचने के लिए खुद ही थोड़ा थोड़ा खोजना पड़ता है ना रोहित वर्मा? तुम मुझे जानते हो? बोलो, तुम कौन हो? वर्मा जी, चलो यहां से निकलते हैं। देर हो गई तो सच में हत्यारे बन जाएंगे। इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है वो मुझे किसी चीज की तरफ ले जा रहा है। हाँ, वो सच में मुझे ले जा रहा है। क्या कर रहे हो? वह तो मर चुका है। तुम सबूत बर्बाद कर रहे हो। क्या यह तस्वीर वाला आदमी नहीं है? वही रेस्तरां का मालिक। मेरा अंदाजा सही था। वह नेहा कपूर शुरू से ही इस रेस्तरां के मालिक को जानती थी। उसने तस्वीर जलाई तो कुछ छिपाना चाहती थी। क्या छिपाना था? वह नेहा कपूर शुरू से ही कुछ नहीं जानती थी। ऐसे में वह जो छिपाना चाहती थी वो है उसका गहरा अपराध बोध। तुम्हारी बात ठीक लगती है। इसलिए हमें पता लगाना है कि वह नेहा कपूर आखिर छिपा क्या रही थी। ढूंढो। कैसे ढूंढे? चलो वापस चलते हैं, मैं उससे पूछताछ करूंगा। नहीं, बिना सबूत के वह तुमसे सच नहीं बोलेगी। ये शायद उस आदमी का घर है। यहीं ढूंढो। यहीं खोजो। काश वह न जागे। कुछ मिला? तुमने तो डरा दिया। वर्मा जी, जल्दी आओ। यह एक नोटबुक है। इसमें फोन नंबर लिखे हैं। फोन नंबर नोटबुक में क्यों लिखे? वर्मा जी, वर्मा जी, जल्दी आओ। जल्दी आओ। वर्मा जी, वर्मा जी, जल्दी आओ। आ जाओ। ये क्या है? लगता है मेरा अनुमान सही है। सच्चाई करीब आ रही है। रानी सक्सेना 2015 14 मार्च। नियॉन होटल। सीने का नाप 85, कमर का नाप 64। पूजा मलिक, साल 2020 30 मई। त्वरित सराय, कमरा 513, सीने का नाप 86, कमर का नाप 63। सिया कपूर, साल 2017 5 अक्टूबर। सांझ सराय, कमरा 204, सीने का नाप 88, कमर का नाप 62। वर्मा जी, इन तस्वीरों में सिर्फ इन लड़कियों की पहचान ही दर्ज नहीं है, बल्कि शारीरिक माप भी हैं। यहां तक कि निजी अंगों के नाप भी लिए गए हैं। आप ठीक कहते हैं। वह सिर्फ एक बलात्कारी ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से बेहद विकृत सनकी भी था। यह सब वह सिर्फ अपनी विकृत तुष्टि के लिए करता था। उसे मरना ही चाहिए था। लेकिन आपको क्यों लगता है कि उसने इन लड़कियों के शारीरिक माप, निजी जानकारियां इतनी बारीकी से नापी होंगी? ऐसा क्यों? हवा की आहट फिल्म देखी है? वह ऐसा करके लड़कियों की मानसिक रक्षा रेखा पूरी तरह तोड़ना चाहता था। इतनी भयंकर बेइज्जती के बाद वह जो भी कहता वे विरोध नहीं कर पाती। मुझसे तुलना करो, वह तो पूरा जानवर था। प्रिया मेहता, साल 2019 14 जुलाई। सुखधारा सराय, कमरा 302। वर्मा जी, आपके जन्मदिन के दिन ही उसने आपकी प्रेमिका को
रोहित वर्मा, तुम जिसका सामना नहीं कर पाए, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मुझे तुम्हारी बात नहीं टालनी चाहिए थी। कोई अंशकालिक काम ढूंढने नहीं जाना चाहिए था। माफ करना। तेरा जन्मदिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। जन्मदिन का तोहफा मैंने बहुत पहले तैयार कर रखा था। मेरे हॉस्टल के दराज में ही है। रोहित वर्मा, अपना ख्याल रखना। अलविदा। प्रिया मेहता। वर्मा जी, आदमी मर जाए तो वापस नहीं आता। अब तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए, यही सोचना चाहिए। अब तक आकर बस एक बात समझ में नहीं आती। क्या बात? नेहा कपूर का उस आदमी से क्या रिश्ता था? उसने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वे एक दूसरे को नहीं जानते? अगर नेहा कपूर सच में उसके हाथों मारी गई तो फिर लड़की की इज्जत का सवाल है। रिश्ता तोड़ने की जल्दी सामान्य ही है ना? सामान्य है या नहीं, सीधे पूछकर ही पता चलेगा। चलो रेस्तरां वापस चलते हैं। भैया, आप लोग वापस कैसे? मैं तो कहीं गई ही नहीं, बस पेट बहुत खाली था तो मैं पीछे की रसोई में कुछ खाना बना रही थी। आप लोग भी चाहेंगे कुछ? मैं लेकर आती हूँ। नहीं चाहिए, हम तुम्हें यह बताने आए हैं तुम आजाद हो। भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं? हमें फंसाने वाला वह रहस्यमय आदमी पकड़ा जा चुका है। क्या? पकड़ लिया? तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? हाँ, लेकिन जाने से पहले मेरे पास एक सवाल है, तुमसे पूछना है। क्या सवाल? कल रात तुमने हमारी पीठ पीछे आखिर क्या किया था? कल रात मैंने बस कुछ कीमती चीजें ली थीं। लगता है तुम अब भी हमसे सच नहीं बोलना चाहती। ठीक है, फिर से पूछता हूं, तुम्हारा इस रेस्तरां के मालिक से आखिर क्या रिश्ता है? मैं नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो भैया। तुम समझ नहीं पा रही या बताना नहीं चाहती? नेहा कपूर जो है वही बता दो। वर्मा जी बस सच्चाई जानना चाहते हैं। आप लोग मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं जो कुछ जानती थी वह सब बता दिया है। अभी नाटक कर रही हो? कल रात तुमने वह तस्वीर इतनी जल्दी क्यों जलाई? तुमने तस्वीर जलाकर उससे नाता तोड़ने की कोशिश क्यों की? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। वह सामान शायद पीछे की रसोई में ही होगा। सोच समझकर बोलना, नतीजा तुम जानती हो। ठीक है, बताती हूँ। वजह यह है कि क्योंकि मैं उससे नफरत करती थी। नेहा, रोना मत, बस सारा सच बता दो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों ने ठीक समझा। तस्वीर वाला आदमी मैं सच में जानती थी। उसका नाम महेश यादव था। यह इस रेस्तरां का मालिक था। मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। मैंने बहुत जल्दी काम शुरू कर दिया, बस पेट भरने के लिए। मैं कुछ भी कर लेती थी। 6 साल पहले मालिक
खाना लेने आया हूँ, जल्दी कीजिए। ठीक है। क्या कर रहे हो, कमीना? छोड़ो मुझे। उसने मेरे साथ बलात्कार किया, फिर मुझे फेंक दिया। 35,000 रुपए। वह मेरे 1 महीने की कमाई थी। मैं उस समय छोटी थी, सोचा भी नहीं था कि पैसे कमाना इतना आसान है। उसके बाद मैं बिगड़ गई। पैसे कमाने के लिए मैं अलग अलग आदमियों के साथ सोने लगी। तुम ही बताओ, क्या मुझे उससे नफरत नहीं करनी चाहिए थी? आओ, रोना बंद करो ना। सच बताता हूं, वो महेश यादव मर गया। मर चुका है। मर गया। क्या? बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। वह रहस्यमयी आदमी हमें सुख निवास कॉलोनी भेजना चाहता था ना? हम वहां पहुंचे तो देखा वह महेश यादव बहुत बुरी हालत में मरा पड़ा था, पूरा खून से लथपथ। इसमें चाकू भी घुसा हुआ था, बहुत डरावना था। तो हत्यारा कौन है? जरूर वही रहस्यमयी आदमी है। वह चाहता था कि हम दोनों बदनाम हो, हमारे ऊपर हत्यारा होने का झूठा इल्जाम लग जाए। हम तो उसके जाल में नहीं फंसे, इसीलिए तो सोचा तुम यहीं हो, तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए लौट आए। तो क्या तुम लोगों को सुख निवास कॉलोनी में कोई और सुराग मिला? हां, मिला। वहां एक कमरा था, उसमें सब कुछ। बस करो। कहानी तो दिलचस्प हो रही थी। क्या कर रहे हो? अरे वैसे, क्या तुम दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया? मैंने थोड़ा मटन सूप बनाया है, मैं तुम्हें लेकर आता हूं। ठीक है। वर्मा जी, क्या आपको शक है नेहा कपूर पर? मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करता, तुम पर भी। तुम क्या कर रहे हो? देखो, नेहा कपूर एक छोटी सी लड़की है, जो कुछ जानती थी सब तुम्हें बता दिया, और तुम उसे चोर समझकर उस पर शक कर रहे हो। तुम उसका इतना साथ क्यों दे रहे हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? मैं मानता हूं मुझे नेहा कपूर से सचमुच प्यार है। क्या तुम पागल हो गए हो? वह कैसी औरत है, तुम्हें पता नहीं? पता है। फिर बताओ, कौन सा आदमी उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर उस पर तरस नहीं खाएगा? हां, वह कोई शरीफ औरत नहीं है। तो क्या मैं कोई अच्छा आदमी हूं? वर्मा जी, सच कहता हूं, मैंने वो सारे सरायों में इतने छिपा कैमरे क्यों लगाए? वजह यही है कि मुझे जोड़ी ढूंढने में दिक्कत होती है। देखो, मैं तो 30 से ऊपर का हो गया हूं, लेकिन आज तक मैंने किसी लड़की का हाथ तक नहीं छुआ है। तुम्हारे आसपास की औरतें तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम समाज से बदला लेते हो, उन औरतों को बेनकाब करके जो मर्दों के साथ खेल खेलती हैं। तुम सचमुच बेकार हो। अरे, तुम मुझे हमेशा गाली क्यों देते हो? मैं तो तुम्हें समझाना चाह रहा था। नेहा एक छोटी लड़की है, उसके लिए यह सब बहुत मुश्किल रहा होगा। उस पर शक न करें। वैसे भी जब तक मैं पूरी बात की सच्चाई पता नहीं लगा लेता, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। मटन सूप आ गया। लाओ लाओ, मुझे एक कटोरी दो। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। नेहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी सुंदर होने के साथ साथ इतनी अच्छी रसोइयां भी हो। तारीफ मत करो, जल्दी पियो, ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं आएगा। बहुत स्वादिष्ट है। वर्मा जी, जल्दी चखो, तुम्हें भूख नहीं लगी? हाँ ना, इसकी मेहनत बेकार मत करो, उसने दिल से बनाया है। रुको, हमने कुछ छोड़ दिया है। छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया? वर्मा जी, तुम क्या कर रहे हो? उसे डराओ मत, उसे छोड़ दो। भैया, आप क्या कर रहे हैं? तुमने अभी कहा महेश यादव ने तुम्हें परेशान किया है ना? महेश यादव की एक आदत थी, हर बार कामयाब होने के बाद वह लड़की की पहचान, समय, जगह और तस्वीर एक कमरे में रख देता था। पर उस कमरे में तुम्हारी तस्वीर और जानकारी क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता तुम किस तस्वीर और जानकारी की बात कर रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो। उस कमरे में साफ तौर पर एक औरत के रहने के निशान हैं। बोलो, वह औरत तुम हो क्या? नहीं, मैं नहीं हूं। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। वर्मा जी, क्या तुम सनक गए हो? वो बुरा आदमी महेश यादव, क्या वो मरा नहीं है? तुम अब भी क्यों पकड़े हो? चुप रहो। महेश यादव एक रेस्तरां का मालिक, उसने इतनी लड़कियों को सताया। अगर उसकी मदद कोई औरत ना करती तो वो कभी सफल नहीं हो पाता।
तुम्हारा मतलब है नेहा कपूर महेश यादव की मदद कर रही थी? यह कैसे संभव है? क्यों नहीं? ये महेश यादव के कमरे से मिला था। इस पर फोन नंबरों की एक पूरी सूची लिखी है। मुझे शुरू से शक था कि ये नंबर इस नोटबुक में क्यों दर्ज हैं। लगता है यही तुम दोनों के गुप्त संपर्क का सबूत है। मुझे नहीं पता, मैंने तो यह नोटबुक कभी देखी ही नहीं। अब भी बहाने बना रही हो? ठीक है, तो मैं ये नंबर डायल करता हूं। अगर तुम्हारा फोन बजा तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारा फोन बजा तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नेहा, तुम ठीक तो हो? वर्मा जी सनक गए हैं। मुझे यकीन है तुम ऐसी नहीं हो, ऐसी औरत नहीं हो। मेरा यकीन करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। सुनो नेहा, मैं किसी को तुम पर झूठा इल्जाम लगाने नहीं दूंगा। सुनो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सच में? लेकिन वह रहस्यमय आदमी हमेशा हमारा पीछा कर रहा है। कहीं वो मुझसे बदला ना ले? ऐसा करते हैं, हम इस शहर से चले जाते हैं। चलो कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई हमें जानता ना हो। वहां से नई शुरुआत करेंगे। ठीक है भैया, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मैंने बस तुम लोगों के सूप में कुछ मिला दिया। तुमने हमें दवा दी? हाँ, पर सच कहूं तो इसके लिए उस वर्मा का शुक्रिया। उसने ना बताया होता कि अजेलिया के पत्ते जहरीले होते हैं, तो मैं तुम्हें कैसे बेहोश करती। क्यों? मैंने वर्मा जी को ठिकाने लगाने में मदद की और तुमने यही बदला दिया? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? सीधी सी बात है, मैं तुम सबको मार डालूंगी। उठो। वर्मा जी, ये क्या हाल है? हमें क्या हो गया? क्योंकि तू यह मूर्ख उस औरत पर भरोसा कर बैठा, इसलिए हम यहां फंसे हैं। वह शायद हमें मारकर यहीं काटने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता। नेहा तो ऐसी क्रूर नहीं लगती। किस समय की बात कर रहा है? तुझे अभी उस पर भरोसा है? तू इस औरत के हाथों एक ना एक दिन मर ही जाएगा। सभी को शुभ दोपहर। कुछ आखिरी बात कहनी है? कहो। नेहा, ये क्या कर रही हो? क्या सच में हमें मारने का इरादा है? क्यों नहीं? तुम लोग मेरे इतने सारे राज जानते हो, तुम्हें जीवित क्यों छोड़ूं? नेहा कपूर, मुझे कुछ नहीं पता। हमने तय किया था ना, एक ऐसे शहर में जाएंगे जहां कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा, नया जीवन शुरू करेंगे। चुप रहो। एक और शब्द बोला तो पहले तुझे मार डालूंगी। वर्मा जी, तुमने ठीक कहा था। 6 साल पहले मैं ही थी जिसने प्रिया मेहता को महेश यादव के घर पहुंचाया था। क्या कहा तुमने? तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिया मेहता वह सच में बहुत होनहार लड़की थी। जीव विज्ञान विभाग की मेधावी छात्रा, बहुत सुंदर भी थी। उसे खाना पहुंचाने का काम नहीं करना चाहिए था। मुझसे मिलना तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझसे मिलना ही था उसकी असली दुःस्वप्न की शुरुआत। मुझसे मिलना ही था उसकी असली दुःस्वप्न की शुरुआत। तुम ठीक हो? सब ठीक है? चलो मैं तुम्हें उठाती हूँ, जल्दी करो। तुम्हारा हाथ खून से लथपथ है, जल्दी से अस्पताल जाकर पट्टी करवाओ। नहीं, मेरे पास और भी ऑर्डर हैं। मैं तुम्हारे ऑर्डर पहुंचा दूंगी, तुम अस्पताल जाओ। ओह हाँ, मेरा नाम प्रिया मेहता है। तुम्हारा नाम क्या है? नेहा कपूर। नेहा, तुमसे मिलकर खुशी हुई। प्रिया मेहता, उसका भविष्य बहुत उज्जवल था और उस समय महेश यादव ने मुझे एक राक्षस बना दिया था।
वह मुझे पैसे देता था, मेरी हर जरूरत पूरी करता था, इसलिए मैं मछली भी थी और चारा भी। मैं चलती हूँ। शायद ईर्ष्या की वजह से मैं प्रिया को बर्बाद करने की बात पर शायद थोड़ी उम्मीद भी कर रही थी। सुनो महेश, नेहा, तुम यहाँ कैसे? एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। देखो, अंशकालिक कमाई से खरीदा। आज मेरे बॉयफ्रेंड का जन्मदिन है। ये मैंने उसके लिए जन्मदिन का तोहफा तैयार किया है। बधाई हो नेहा। तुम कुछ तो नहीं हो? क्या कुछ हुआ है? प्रिया, सच कहूं तो मैं रंगे हाथ पकड़ने आई हूं। क्या? तुम कहती हो मैं सुबह से रात तक मेहनत करती हूं और मेरी घरवाली बाहर किसी औरत के साथ है। नेहा, रो मत। चलो मिलकर कोई हल निकालते हैं। मैं उसे पकड़ूंगी, उस बदमाश को जरूर सजा मिलेगी। नेहा, शांत हो जाओ। इस तरह समस्या हल नहीं होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो नेहा, चलो चलते हैं। नेहा, थोड़ा और सोचते हैं, ठीक है? तुम बहुत जल्दबाजी कर रही हो। प्रिया, उस दिन तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए थी। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। मैंने ही अपने हाथों से प्रिया को बर्बाद किया। मैंने ही उसकी जिंदगी तबाह कर दी। तो मतलब यह है कि उस साल महेश ने मेरी उस सराय में प्रिया के साथ बलात्कार किया और वह सराय अब वर्मा जी के हाथों में है। पागल औरत, कमीना दरिंदा। उसने तुम्हें दोस्त समझा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ वैसा करने की? काम तो हो चुका, अब पछताने का कोई फायदा नहीं। कुछ और है क्या? आखिरी बात कह दो। नेहा कपूर, वो, हालांकि हमने तुम्हारा राज जान लिया, लेकिन हम वादा करते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे। मेरी बात मान लो ना। तुम पर भरोसा एक नाकारा और मुसीबत बढ़ाने वाले बेवकूफ पर। नेहा कपूर, मत मारो मुझे, विनती है, मैं नहीं मरना चाहती। फिक्र मत करो, वो अजेलिया के पत्ते जहरीले हैं, तुम्हारी नसें सुन्न हो जाएंगी, दर्द महसूस नहीं होगा। नेहा कपूर, तुम्हें लगता है हमें मारकर तुमने जो कुछ किया वो गायब हो जाएगा? मतलब? कोई रहस्य छुपा नहीं रहता जब तक खुद ना करो। तुमने जो हर एक बोली वो सब बन चुकी है अदालती सबूत। क्या कहा तुमने? मैंने अभी चालू किया था मोबाइल पर सीधा प्रसारण। तुमने जो हर शब्द कहा, अब कोई राज नहीं रहा। तुमने मुझसे खिलवाड़ किया। ये पता लगाने के लिए कि प्रिया मेहता की क्या हुई, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें मौत से डर नहीं? मौत? मेरा दिल तो उसी दिन प्रिया के साथ मर गया था। कर दो ना, मुझे उसके पास भेज दो। क्यों? वो तो मर चुकी है, तुम अब भी उसे याद करते हो? वह आखिर कैसी औरत थी जिसके लिए तुम जान देने को तैयार थे? तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्योंकि तुम ऐसे राक्षस हो जिसमें न खून है न दिल। वह कभी भी तुम्हारी तरह अपने दुर्भाग्य का दोष दूसरों पर नहीं मढ़ती। तुमने उसकी पढ़ाई से ईर्ष्या करके उसकी इज्जत को गंदा किया। तुमने उसके प्यार पाने से ईर्ष्या करके उसे गहरी खाई में गिरते देखा। बस तुम्हें नसीब से ईर्ष्या नहीं, तुम्हें खुद से ईर्ष्या है, क्योंकि तुम कभी भी प्रिया मेहता नहीं बन सकोगे। चुप रहो, मैं उसकी तरह बनना ही नहीं चाहती। वह तो बस एक नकली शरीफ बेवकूफ थी। अगर उसने मेरी मदद करने की जरूरत न समझी होती तो मैं आज ये हालात में न होती। प्रिया ने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि उसके दिल में अच्छाई थी। और तुम न तो मछली हो न चारा। तुम महेश यादव से भी ज्यादा घिनौने हत्यारे दरिंदे हो। वर्मा जी, बस करो, उसे और उकसाओ मत। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा। अजेलिया विष का असर बढ़ रहा है। मर जाओ, मर जाओ। अगर तुम उसकी इतनी मदद करना चाहते हो तो सब साथ ही मरो।
नेहा कपूर, नेहा कपूर, खेल खत्म हो गया। तुमने जो कर्ज चुकाया है उसका हिसाब भी होना चाहिए। तुम्हें तो इंस्पेक्टर ले गए थे ना? वर्मा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम आखिर हो कौन? मुझे ही क्यों पकड़े हुए हो? मेरा नाम अर्जुन मेहता है। मैं प्रिया मेहता का भाई हूं। ये 6 साल मैं लगातार छानबीन कर रहा था पूरे मामले की सच्चाई की। मैंने यह जाल बिछाया ताकि उन सबको जिन्होंने मेरी बहन को चोट पहुंचाई उनकी कीमत चुकानी पड़े। आखिरकार असली चेहरा दिखा दिया। श्री वर्मा, क्या तुम्हें पहले से ही पता था? हाँ, हमारी आखिरी फोन कॉल के दौरान ही मुझे उसके आने का मकसद पता चल गया था। नेहा कपूर, आत्मसमर्पण कर दो। तुम भाग नहीं सकती। मैंने तो बस महेश यादव की तुम्हारी बहन को सताने में मदद की थी। मुझे ज्यादा साल नहीं काटने पड़ेंगे। तुम झूठ बोल रही हो। असली हत्यारा दरिंदा तो तुम हो। मैंने किसी को मारा है? तुम्हारे पास सबूत है? महेश यादव की छाती में घुसे चाकू पर उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। परसों रात तुमने मुझे मटन सूप ढाबे पर बुलाया था, यही सोचकर कि मुझ पर हमला करोगी। लेकिन तुम डर गई थी कि पुराना मामला खुल जाएगा, इसलिए तुमने महेश यादव के साथ मिलकर मुझे मारने की साजिश रची। लेकिन महेश यादव डर गया क्योंकि उसे खबर मिली विकृत हत्यारे के बारे में। हिम्मत नहीं हुई, है ना? तुम्हें यह सब कैसे पता? क्योंकि मैंने तुम दोनों का उस रात पीछा किया था। तुम और महेश यादव उनके घर पर झगड़ा हो गया। तुमने गलती से उसे मार डाला। बाद में तुम्हें लगा कि अब लौटना मुश्किल है, इसलिए तुम इस मटन सूप ढाबे में आए, इसे शव काटने का कमरा बना दिया, घात लगाकर इंतजार करने लगे कि मैं आऊंगा। लेकिन सोचा ना था कि मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तुम लोग चाहते थे प्रिया मेहता की तरफ से मेरा फैसला करना, तो फिर सब साथ मरो। रुको, तुम गाड़ी ठीक हो गई। हाँ ठीक हो गई। बाद में मुझे मटन सूप पिलाना। चलो। सब ठीक है? अर्जुन मेहता, शुक्रिया। मेरी बहन की डायरी में लिखा था, वह नहीं चाहती थी तुम सच जानो। डर था कि सच पता चलने पर तुम खुद से नफरत करने लगोगे उसे बचाना पाने के लिए। रोहित वर्मा, गलती कभी तुम्हारी नहीं थी। अब खुद को सताना बंद करो। और शर्मा जी के इस छिपा कैमरा वाले मामले का भी अंत होना चाहिए। फिक्र मत करो, उसने जितने छिपा कैमरे लगाए हैं उतने से सालों सजा हो जाएगी। चलो। रोहित वर्मा, जन्मदिन मुबारक। अब खुद के लिए फिर से जीना शुरू करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। तुम्हारा तोहफा मिला, बहुत सुंदर है।